हाय फ्रेंड्स। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैंने पोल भी किया और पोल में आप लोगों को मैंने 3 टॉपिक्स दिए और आपने चूज किया जॉइंट हेल्थ एंड लुब्रिकेशन। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, रादर बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक हड्डी का सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो ये मेरी स्पेशलिटी है। इस वीडियो के लिए मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टडीज मैंने सारी पढ़ी हुई हैं, किताबें, टेक्स्ट बुक, सर्जरीज, दवाइयां, ये मैं लिखता हूँ दिन रात। मेरे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में। तो आज बहुत इन डेप्थ बात करूंगा मैं कि जोड़ों को कैसे मेंटेन करा जाए, कैसे बेहतर लुब्रिकेट किया जाए, जोड़ों के दर्द का इलाज क्या है और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहले हमको इतना जानने की जरूरत है कि जोड़ होता क्या है। जॉइंट का मतलब है दो हड्डी और उसके बीच की कार्टिलेज। कार्टिलेज एक तरह की गद्दी होती है जो हड्डी को हड्डी से रगड़ने से रोकती है। तो ओवर टाइम यूज के साथ साथ कार्टिलेज घिसती जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या हिंदी में गठिया रोग बोलते हैं। अब बहुत लोगों के जेनेटिक बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर उनके माता पिता को ये प्रॉब्लम रही है तो उनको आगे लाइफ में आएगी। लेकिन बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इसका ऑनसेट डिले करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। मतलब डिपेंड करता है ना गाड़ी कैसे चलाई गई है। अगर गाड़ी खराब सड़क पे बहुत लंबे समय के लिए चलाई गई है और बहुत बेदर्दी से चलाई गई है तो टायर जल्दी फटेगा। और अगर स्मूथ सपाट सड़क पे अच्छी मेंटेनेंस के साथ, प्रॉपर ऑयलिंग के साथ मेंटेन करके चलाई गई है तो टायर ज्यादा चलेगा। सेम कॉन्सेप्ट कार्टिलेज पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको जॉइंट हेल्थ के साथ साथ मोर इम्पोर्टेंटली अपनी कार्टिलेज हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना। कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 60 to 70% सिर्फ पानी है और बाकी उसमें क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, उसकी कोई नर्व सप्लाई नहीं, कोई नसें नहीं जाती उस पर। तो दर्द जो आपको एक्चुअली होता है जोड़ों में वो हड्डी से हड्डी घिसने से होता है, या कार्टिलेज के अराउंड जो बरसा या जिसको झिल्ली बोलते हैं वो इन्फ्लेम हो जाती है, गर्म हो जाती है, छिल जाती है, इंजर हो जाती है, उसकी वजह से होता है। असली दर्द जो है कार्टिलेज के अंदर से नहीं आता। तो अगर आप अपनी कार्टिलेज की हेल्थ मेंटेन रखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। इसको मेंटेन करने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कार्टिलेज बनी किस चीज से है। तो मेन चीज पानी को छोड़ के उसके अंदर है टाइप 2 कोलाजन। कोलाजन एक तरीके का फाइब्रिल होता है, प्रोटीन होता है। और बहुत तरह के कोलाजन होते हैं, स्किन में अलग टाइप का कोलाजन मिलेगा, ब्लड वेसल्स में अलग टाइप का मिलेगा। उसी तरह कार्टिलेज में टाइप 2 कोलाजन मिलता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम कोलाजन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो जरूर है, लेकिन कोई ध्यान से नहीं पड़ता कि उसके पीछे क्या लिखा है, कोलाजन का टाइप क्या है। कई लोग कोलाजन टाइप 1 सप्लीमेंट खाए जाते हैं और सोचते हैं हमारा कार्टिलेज बेटर क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए है सर क्योंकि कोलाजन टाइप 1 आपकी बोन में होता है। इसको याद रखने का आसान तरीका है BONE, उसके नाम में ही 1 है। तो बोन हेल्थ के लिए आप कोलाजन टाइप 1 ले सकते हैं। एंड कार्टुलेज, कार्टिलेज, कार्टुलेज, तो टाइप 2 कोलाजन जो है आपकी कार्टिलेज में होता है। तो कार्टिलेज हेल्थ के लिए टाइप 2 कोलाजन लेना होता है। और उसके अंदर कुछ चीजें होती है जिनको हम प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और एक एसिड होता है जिसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और ये सप्लीमेंट फॉर्म में भी आता है, सोडियम हाइलोरेनेट के नाम से सप्लीमेंट आता है। तो अब आ जाते हैं हम क्या क्या ले सकते हैं जॉइंट लुब्रिकेशन, जॉइंट हेल्थ के लिए और जॉइंट इन्फ्लेमेशन और पेन कम करने के लिए। सबसे पहली ऑब्वियस चीज है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम माना आपकी हड्डियां मजबूत करेगा, हड्डियों के एंड जो जोड़ पे लगते हैं वो मजबूत होंगे, वो हेल्दी रहेंगे। और विटामिन डी देखा गया है बहुत स्टडीज में कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन, इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में हम विटामिन डी देते हैं, वो कम करता है ये सारी चीजें। और विटामिन डी की डोजेज क्या होती है, कैसे लेने होते हैं, उसके कमी के क्या साइंस है, उसके लिए आप मेरी विटामिन डी की वीडियो देख सकते हैं। अगले नंबर पे आता है ग्लूकोसामीन। अब बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, सर ग्लूकोसामीन सप्लीमेंट्स क्या एक्चुअली काम करते हैं? इसके पीछे देखिए रिसर्च तो बहुत है, लेकिन काफी सारी स्मॉल स्टडीज हैं जो कहती है कि ये काम करते हैं, और काफी सारी उतनी ही नंबर में स्टडीज हैं जो कहती है ये नहीं करते। तो एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, अपने आप पर्सनली हम नहीं प्रिस्क्राइब करते यूजुअली ग्लूकोसामीन। बट अगर कोई ले रहा होता है और उसको उससे फायदा मिल रहा होता है तो हम उसको रोकते भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, अभी भी रिसर्च चाहिए इसके पीछे। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि कार्टिलेज ग्लूकोसामीन से बनता है, आप तो ग्लूकोसामीन सप्लीमेंट कर रहे हैं ऊपर से,
तो कहीं ना कहीं इन चीजों का कुछ असर आता ही होगा। दूसरा फैक्टर जो ग्लूकोसामिन के सपोर्ट में है वो है कि नेचुरल ग्लूकोसामिन जो है उम्र के साथ कम होता जाता है, तो उसको सप्लीमेंट करने की एनीवे जरूरत पड़ती ही है। अगर हम दोनों चीजों का कोरिलेशन देखें कि उम्र के साथ जोड़, घुटने, ये सारी चीजें खराब होती है और ग्लूकोसामिन कम होता है, तो हम A+B+C कर सकते। अगले नंबर पे आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फिश ऑयल में भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बहुत बढ़िया होते हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी होते हैं। फिश ऑयल पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जरूरी वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। सिर्फ जॉइंट हेल्थ पे नहीं लिमिटेड है फिश ऑयल, इन आपकी इम्यूनिटी, 10 तरह के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्रेन हेल्थ, बहुत चीजों में हेल्प करता है। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छी वीडियो। अगले नंबर पे आता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब कॉन्ड्रोइटिन सप्लीमेंट्स बहुत लोगों को पसंद है, और एक्चुअली जब आप अगर कोई जॉइंट सप्लीमेंट लेंगे, चाहे मान लीजिए कार्टिजन ले रहे हैं, कार्टिलॉक्स ले रहे हैं, कार्टिजन प्रो ले रहे हैं, कार्टिजन प्लस ले रहे हैं, 10 तरह के सप्लीमेंट्स है मार्केट में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन ग्लूकोसामिन के साथ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन जरूर आता है, और ये यूजुअली हमेशा कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। देखा गया है कि जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उनका पेन डिक्रीज हो जाता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से, और उनकी मोबिलिटी यानी जॉइंट की जो मूवमेंट की पावर होती है, रेंज ऑफ मोशन होता है, वो बढ़ जाता है, उनकी रिहैबिलिटेशन बेटर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अगेन इसके इफेक्टिवनेस के रिव्यूज जो हैं वो काफी मिक्स्ड है, क्योंकि स्टडीज के रिजल्ट्स बहुत मिक्स्ड हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कई बार ये चीजें प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो ये सारी चीजें कई लोगों में असर करती हैं, तो जिनमें असर करती है उनमें ये कंटिन्यू कर दी जाती है, और जिनको इसमें महीने 2 महीने के अंदर कोई फायदा नहीं होता उनमें डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। ये एकदम से नहीं फायदा देंगे, ये सप्लीमेंट्स हैं, इनको टाइम लगेगा, इनका लेवल बिल्ड होगा और धीरे धीरे काम, तो इसको रिलीजियसली खाना होता है, कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी। इसके मामले में ये सप्लीमेंट है, खाते जाएं और वेट करें। अगर रिजल्ट 6 महीने तक भी नहीं आ रहा तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, तो भी इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। अगले नंबर पे आता है कुरकुमिन, एंड दैट इन प्लेन लैंग्वेज इज हल्दी। हल्दी का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है कुरकुमिन होता है, बहुत ही पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी है। कुरकुमिन के अलग टैबलेट्स, एक्सट्रैक्ट के और सिरप भी आते हैं, बट आई वुड से कि नेचुरल फॉर्म में हल्दी और दूध जो इतनी पुश्तें हमारी लेती आ रही हैं, वो कुछ सोच के ही ले रही थी, और उनको आप देखेंगे तो उनकी जोड़ अभी तक चल रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है कि ये जॉइंट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिन पे एक सेपरेट पूरी वीडियो बन सकती है। इन सारे सप्लीमेंट्स के साथ कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना होगा, एक वेट मैनेजमेंट, एक डाइट मैनेजमेंट। आपको एक मॉडरेट वेट और अच्छी डाइट लेनी जरूरी है। अगर आपका वेट ज्यादा होता है तो आपके जोड़ों पे भी लोअर लिम्ब के ज्यादा वेट पड़ता है, और वो इतने इक्विप्ड नहीं होते हैं, तो वो जल्दी घिस जाते हैं। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो उसको इंक्लाइन पे नहीं करना है, इंक्लाइन पे करने से जोड़ जल्दी घिसते हैं। अगर आप भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो अनइवन ग्राउंड पे नहीं करनी है, इवन ग्राउंड पे करनी है, जो सपाट जमीन है उस पे करनी है, प्रॉपर रनिंग ट्रैक पे करनी है। अनइवन ग्राउंड पे रनिंग करने से जोड़ जल्दी खराब होता है। करेक्ट पोस्चर में बैठना, करेक्ट पोस्चर में खड़े होना, एक टांग पे ज्यादा देर के लिए ना खड़ा हुए, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और एंड ऑब्वियसली डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी पीना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, 60 से 70% कार्टिलेज जो है पानी होती है। सो इफ यू डोंट गेट इनफ हाइड्रेशन तो आपकी कार्टिलेज पे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन जॉइंट हेल्थ एंड ल्यूब्रिकेशन के बारे में, जॉइंट पेन के बारे में। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का सेटिस्फैक्टरीली आंसर कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसे जरूर शेयर करें उन सारे तमाम लोगों के साथ जिनको जोड़ों में कोई भी दिक्कत है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, जोड़ों में से आवाज आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, और या फिर उनको आर्थराइटिस है। ये उन सब के लिए बेनिफिशियल है। आपके बाकी सवालों का जवाब मैं कमेंट्स में जरूर दूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।